आज हम जमात 8वीं मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 2 सेहत और अमराज इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 2 सेहत और अमराज सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है फ़र्क वाज़ेह कीजिए मुतअद्दी अमराज और गैर मुतअद्दी अमराज। इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो इसका फ़र्क मैंने इस तरह से 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। दोनों का पहला पॉइंट देख लेते हैं। जिन अमराज की मुंतकली मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक हो सकती है उन्हें मुतअद्दी अमराज कहते हैं। मतलब एक से दूसरे को ये अमराज लग जाते हैं, एक से दूसरे से फैल जाते हैं। और जो अमराज मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल नहीं हो सकते उन्हें गैर मुतअद्दी अमराज कहते हैं। इनका दूसरा पॉइंट है ये अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलते हैं। गैर मुतअद्दी अमराज का दूसरा पॉइंट है ये अमराज किसी भी वास्ते के ज़रिए नहीं फैलते। तीसरा पॉइंट है ये शदीद किस्म के अमराज हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोज़वा के ज़रिए फौरी तौर पर लाहक होते हैं। बस इन अमराज की अलामात बहुत जल्द ज़ाहिर होती हैं। अब गैर मुतअद्दी अमराज के ताल्लुक से तीसरा पॉइंट है चंद गैर मुतअद्दी अमराज मोरोसी खासियत की बिना पर लाहक होते हैं। चंद गैर मुतअद्दी अमराज तहव्वुल अमल में रुकावट, चंद ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से भी लाहक होते हैं। इनकी अलामात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती लेकिन ये धीरे धीरे आयां होने लगती हैं। मुतअद्दी अमराज का चौथा पॉइंट है इन अमराज के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटी हेलमिंथ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देख यानी टीबी, यरकान, हेपेटाइटिस, जुज़ाम, खांसी, सर्दी ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह मुतअद्दी अमराज हैं। गैर मुतअद्दी अमराज का चौथा पॉइंट है इन अमराज का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए नहीं किया जा सकता। इन अमराज के लिए एक मखसूस तरीका इलाज होता है। इनकी मिसालें हैं ज़ियाबतीस, कैंसर, अमराज क़ल्ब वगैरह। ये गैर मुतअद्दी अमराज हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैलते। अब सवाल नंबर 2 है मुतफर्रिक लफ्ज़ पहचानिए। उसका अलिफ है मलेरिया, यरकान, फेल्पा और डेंगू। तो इनमें अलग जो है वो यरकान है, बाकी जो तीनों हैं ये मच्छर के ज़रिए फैलने वाले अमराज हैं। बे, ताउन, एड्स, हैज़ा या दिर्क। तो इनमें से अलग जो है वो है एड्स क्योंकि दीगर तमाम बैक्टीरिया से लाहक होने वाले अमराज हैं। अब सवाल नंबर 3 है एक या 2 जुमलों में जवाब लिखिए। उसका अलिफ है मुतअद्दी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा मुतअद्दी अमराज का फैलाव आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हशरात, जानवर और इंसान के ज़रिए होता है। उसी का बे है ऐसे गैर मुतअद्दी अमराज के नाम बताइए जिनका जिक्र सबक में नहीं है। तो इसका जवाब है दमा, मोतियाबिंद, गुर्दों के अमराज जैसे गुर्दों की पथरी और गुर्दों की नाकामी, घुटनों और जोड़ों का दर्द, अल्ज़ाइमर जो बुढ़ापे का आम मर्ज़ है, फ़िशार खून जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, माइग्रेन यानी दिमागी बुखार वगैरह। उसी का जीम है ज़ियाबतीस। अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा गैर मेयारी तर्ज़ ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव, महरिकात के अफराज में गैर तवाज़नी कैफियत वगैरह ज़ियाबतीस और अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। अब सवाल नंबर 4 है क्या हासिल होगा या क्या टाला जा सकता है या कौन से अमराज की रोकथाम होगी। तो इसका अलिफ है पानी उबालकर और छानकर पीना। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें मौजूद अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिश, इसहाल, यरकान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबालकर और छानकर इस्तेमाल किया जाए तो इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। पानी को उबालकर और फिर उसे छानकर इस्तेमाल करने से मुतअद्दी अमराज की वबा को भी काबू में रखा जा सकता है। उसी का बे है सिगरेट नोशी और शराब नोशी न करना। तो इसका जवाब लिखना होगा सिगरेट नोशी और शराब नोशी
दो खतरनाक लतें हैं। शराब नोशी से जिगर की बेकायदगियाँ पैदा होती हैं। शराब का आदी इंसान खराब तगज़िये का शिकार हो जाता है। उसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालतें बदतर हो जाती हैं। उसकी समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिगरेट नोशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि कैंसर के अलामात पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नोशी करने वालों में मुंह, जबान, तनफ्फुसी नालियां और फेफड़ों का कैंसर आम है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी लत पैदा करने वाली आदतें हैं, इसलिए हमें हर हालत में सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए। अब इसी का जिम है पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, पाबंदी से वर्जिश करना और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से जिस्मानी सेहत मुतवाज़न हालत में रहती है। क़ुव्वत बख्श मादों से भरपूर ग़िज़ा से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इंसान अमराज पैदा करने वाले जरासीमों से मुकाबला कर सकता है। तवानाई बख्श ग़िज़ाई अज्जा से जरासीम ज़दगी नहीं होती और दिमागी सेहत बरकरार रहती है। फास्ट फूड, जंक फूड यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव वगैरह के कसरत के इस्तेमाल से अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबतीस, मोटापा वगैरह जैसी शिकायत पैदा होती हैं। वर्जिश से जिस्म में दौरान खून में बेहतरी होती है। पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश से गलत तर्ज ज़िंदगी से पैदा होने वाली बेकायदगियों को टाला जा सकता है। इसलिए एक फ़र्द को इन अच्छी आदत को अपनाना बेहद ज़रूरी है। अब इसी का दाल है खून देने से कब्ल खून की मुनासिब जांच करना। तो इसका जवाब है खून की मुंतकली के दौरान खून का अतिया करने वाले के खून और खून हासिल करने वाले के खून में यकसानियत होना ज़रूरी है, वरना खून हासिल करने वाले जिस्म में खून जम सकता है या उसमें गांठें पैदा हो सकती हैं। जरासीम ज़्यादा खून से सेहतमंद शख्स के जिस्म में एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मोहलिक अमराज के वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। बस इन अमराज के फैलाव को रोकने के लिए हर सतह पर खून की जांच जरूरी है। अब सवाल नंबर 5 है, पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। पैराग्राफ इस तरह है, जैद 3 साल का है। वो और उसका खानदान पसमानदा इलाके में रहते हैं। अवामी बैतुल खला उसके घर के करीब ही है। उसके वालिद शराब नोशी के आदी हैं। उसकी माँ मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत नहीं जानती। इस पैराग्राफ पर ये नीचे 3 सवालात दिए गए हैं और इन 3 सवालात के जवाब हमें लिखने होंगे। तो अलिफ है, मज़कूरा वाला हालत में जैद को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, जैद ऐसे इलाके में रहता है जहां साफ़ सफाई का कोई नज़म नहीं है। इस वजह से उसे कई किस्म के मुतअद्दी अमराज लाहक हो सकते हैं। चूँकि उसके वालिद शराब की लत में मुब्तला है, इसलिए माशी हालत ख़राब होने की बिना पर उसे मुतवाज़न ग़िज़ा और फल वगैरह हासिल नहीं होते होंगे। उसकी खुराक में विटामिन और मादनियात की हमेशा कमी भी हो सकती है। अलावा अज़ी उसकी माँ को सेहत और मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत का कोई इल्म न होने की सूरत में जैद को ख़राब ग़िज़ा और ज़ेर तग़ज़िया के अमराज लाहक होने का ख़तरा है। उसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी भी हो सकती है। उसे हाज़मे की बेकायदगियाँ, टाइफाइड, यरक़ान, हैज़ा, आंतों की सोजिश वगैरह अमराज में मुब्तला होने का अंदेशा है। उसी का बे है, आप उसकी या उसके वालिदैन की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, इब्तिदा में हम जैद को फलों, सब्जियों और दूध वगैरह पर मुश्तमिल मुतवाज़न ग़िज़ा मुहैया करने का इंतज़ाम करेंगे। उसकी माँ को मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत से आगाह करेंगे। उसके घर के अतराफ़ का माहौल साफ़ और सेहतमंद होना ज़रूरी है। उन्हें उसकी अहमियत से आगाह करेंगे। ग़िज़ा को ढक कर रखना, उसे मक्खियों के ज़रिए आलूदा होने से बचाना, घर में जरासीम कुश और हशरात कुश दवाओं के इस्तेमाल से मक्खियों और झिंगरों का खात्मा करना वगैरह, इन तमाम हिदायत पर अमल पैरा होने की तरगीब दिलाएंगे। जैद के वालिद को शराब नोशी के मुज़िर असरात से आगाह करने के साथ उन्हें अपनी लत को छुड़ाने के लिए लत छुड़ाने के मरकज़ पर ले जाने का इंतज़ाम करेंगे और उनसे यह अहद करवाएंगे कि वो अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। उसी का जिम है, जैद के वालिद कौन सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा, जैद के वालिद में जिगर और गुर्दों की नाकामी जैसी बेकायदगियाँ पैदा हो सकती हैं। अब सवाल नंबर 6 है, झील के अमराज की इंसदादी तदाबीर लिखिए। तो इसका अलिफ है डेंगू। इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, डेंगू का मर्ज एडिस एचपती मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। इसकी मादा मच्छर साकिन जमा शुदा पानी में अंडे देती है।
अंडों से इन मच्छरों की पैदाइश और नशोनुमा होती है, इसलिए अपने घरों के अतराफ पानी जमा न होने दें। ये एक अहम इंसदादी तदबीर है। खास तौर पर जहाँ साफ पानी जमा हो जाता है वो इन मच्छरों के महफूज अफजाइश नस्ल के मकामात बन जाते हैं, इसलिए ऐसे ज़राए या बर्तनों में पानी का ज़ख़ीरा नहीं होने देना चाहिए या उनको ढक कर रखना चाहिए। बेहतर तो ये है कि जमा शुदा पानी को बहा दिया जाए। इस मर्ज़ से महफूज रहने का दूसरा तरीक़ा जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करना है ताकि जिस्म डेंगू के वायरस का खात्मा कर सके। उसी का बे है कैंसर, तो इसका जवाब लिखना होगा। इस मुहल्लिक मर्ज़ से महफूज रहने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि कैंसर पैदा करने वाले अवामिल से दूर रहा जाए। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये तमाम लत पैदा करने वाली अशिया हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। इन अशिया में निकोटीन नामी मादे से मुंह और तनफ़ुसी निज़ाम का कैंसर लाहक होता है। श्वापाशी, जिसे रेडिएशन कहते हैं, उससे भी कैंसर पैदा हो सकता है। हमें ख़तरनाक श्वापाशी की जद में आने से बचना चाहिए। इस मर्ज़ की इंसदादी तदाबीर में मुतवाज़न क़ुव्वत बख्श खुराक, मुनासिब वर्जिश, दिमागी तवाज़ुन के साथ तनाव से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना वगैरह शामिल हैं। चंद मखसूस किस्म के कैंसर जैसे औरतों में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टीके तैयार किए गए हैं। अब उसी का जीम है एड्स, तो इसका जवाब लिखना होगा। खून की मुंतकली से कब्ल इसमें HIV की जांच करना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल की हुई सुइयाँ, इंजेक्शन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इस्तेमाल से कब्ल उन्हें जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। खून के अज्जा और जिस्मानी रकीक मादों के ज़रिए HIV सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल होता है, इसलिए इस बारे में एहतियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। लोगों को एड्स के फैलाव और उसके ख़तरात से आगाह रखना ही इस मर्ज़ की सही इंसदादी तदाबीर हैं। अब सवाल नंबर 7 है, अहमियत वाज़ेह कीजिए। उसका अलिफ है मुतवाज़न ग़िज़ा, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। जिस ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुतवाज़न तनासब में मौजूद हों उसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ख़राब तग़ज़िये से बचने का वाहिद ज़रिया मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जिस ग़िज़ा में विटामिन, मादनियात मुतवाज़न हालत में हो उसके इस्तेमाल से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होने पर कुछ अमराज़ को टाला जा सकता है। गलत तर्ज़ ज़िंदगी और गैर माक़ूल ग़िज़ा के इस्तेमाल से फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन, ज़ियादतीस या अमराज़ क़ल्ब जैसे ख़तरनाक अमराज़ लाहक हो सकते हैं। अच्छी सेहत और जिस्मानी कैफियत को मुतवाज़न हालत में बरकरार रखने के लिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी का बे है वर्जिश, तो इसका जवाब लिखना होगा। पाबंदी से वर्जिश और योगा करने पर जिस्मानी दौरान खून में बेहतरी आती है। हड्डियों के जोड़ों की हरकत उम्दा हालत में रहती है। दिमागी तनाव और दबाव से राहत मिलती है। बेख्वाबी यानी नींद न आना, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, बदहज़मी और कुछ दीगर बेकायदगियों को टालने के लिए वर्जिश बेहतरीन ज़रिया है। बाकायदगी से वर्जिश करने वाले अफराद हमेशा मंशियात की लत से दूर रहते हैं। योगा से जिस्मानी हार्मोन महरकाब का अफराज मुतवाज़न हालत में रहता है। योगा और प्राणायाम से तनफ़ुसी अमल पर काबू रखकर बहुत सी तनफ़ुसी और दौरान खून की बेकायदगियों से बचा जा सकता है। अब सवाल नंबर 8 है, फ़हरिस्त बनाइए। उसका अलिफ है वायरस के ज़रिए फैलने वाले अमराज, तो इनकी फ़हरिस्त इस तरह है। एड्स, यरकान, इन्फ्लुएंज़ा, सगबुज़ेदगी यानी रेबीज़। बे है जरासीम के ज़रिए होने वाले अमराज, तो इसका जवाब है टाइफाइड, दिक यानी टीबी, हैज़ा यानी कॉलेरा और जुज़ाम। उसी का जीम है हशरात के ज़रिए फैलने वाले अमराज, तो इसका जवाब लिखना होगा मलेरिया, डेंगू, फेल्पा। दाल है तवारस के ज़रिए लाहक होने वाले अमराज यानी जो विरासती तौर पर होते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा ज़ियादतीस, हीमोफीलिया, रंगकोरी, भूरापन, एनीमिया वगैरह। इन सारे अमराज की मालूमात आप लोगों को आपकी दरसी किताब में सबक नंबर 2 में मिल जाएंगी। अब सवाल नंबर 9 है, कैंसर की जदीद तशख़ीस और तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात दीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा। कैंसर की तशख़ीस के लिए दर्ज झील तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, जदीद टेक्निक जैसे सिटी स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, कैंसर के इलाज के लिए चंद रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीक़ों के अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन यानी श्वापाशी, सर्जरी यानी जुराही जैसे तरीके भी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, आजकल कैंसर के ट्यूमर के इलाज के लिए
रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी जदीद टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही हैं। सवाल नंबर 10 है, आपके मकान में मौजूद दवाओं के नाम और उनके अज्जा लिखिए, नेज़ उनकी फहरिस्त बनाइए। इसका जवाब मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को अपने घर में देखना है कि कौन कौन सी दवाइयों की बोतल है, कौन कौन सी गोलियां, टैबलेट्स वगैरह हैं, उन पर जो नाम लिखे हुए हैं वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखने होंगे और उसी के साथ साथ उनमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं वो भी उसी पर लिखा हुआ होता है, वो भी आप लोगों को लिखना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।